दोस्तों, आज मैं आपको सिग्नल विभाग में जो हमारा पॉइंट है यानी कांटा होता है, तो जब वो इनिशियली लेड होता है ट्रेन वर्किंग के लिए, तो उसकी जो इंजर्शन है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जब उसको लेड करता है तो उस समय एसएनटी डिपार्टमेंट को वो हैंड ओवर करता है। तो जो हमारा पॉइंट है, तो बिफोर टेकिंग ऑफ पॉइंट फ्रॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकिन। तो वो क्या एसेंशियल्स हैं, यानी एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट बिफोर इंटरलॉकिंग ए पॉइंट। तो एसएनटी डिपार्टमेंट कांटे को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जब हैंडओवर करता है, तो हैंडओवर करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि हमारा जो पॉइंट है वो ठीक प्रकार काम करे आफ्टर इंजर्शन या आफ्टर टेकिंग ऑफ पॉइंट फ्रॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, बिफोर इंटरलॉकिंग द वर्क्स एट पॉइंट इज पुट इन हैंड, it must be ensured that the PWI has number 1 brought the track to correct level and alignment। यानी जो हमारा ट्रैक का लेवल है वो बिल्कुल ठीक प्रकार अलाइनमेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो आड़ा तिरछा है और उसका लेवल में कोई कमी है, तो करेक्ट अलाइनमेंट होना चाहिए। नंबर 2, each of rail joint on either side of point to be interlocked and close the stock rail joints associated with lock bars। यानी लॉक बार एरिया में हमारा कोई ऐसा इन्फ्रिंजमेंट ना हो, जो स्टॉक रेल जॉइंट है वो प्रॉपरली, यदि वहाँ पे फिश प्लेट जॉइंट आए हुए हैं तो वो स्कीम्ड हों, जिससे यदि हमारा पॉइंट मैकेनिकल ऑपरेटेड है तो जो लॉक बार होती है 42 फीट लेंथ की पॉइंट से अटैच होती है, तो वो लॉक बार ऑब्स्ट्रक्ट ना करे स्टॉक रेल के साथ जहाँ पर स्टॉक रेल में जॉइंट आ रहा है। तो वो जॉइंट जब लॉक बार एरिया के अंडर होता है तो वो वहाँ पे जो प्लेट है वो स्किम्ड फिश प्लेट होनी चाहिए। नंबर 3, जो कांटा है वो फुली बैलास्टेड होना चाहिए। फुली बैलास्ट एंड पैक्ड ऑल पॉइंट्स विच आर टू बी इंटरलॉक्ड एंड टेक इन एडिक्वेट मेजर्स टू प्रिवेंट लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द पॉइंट। अर्थात हमारा जो पॉइंट है वो फुली बैलास्ट होना चाहिए, जिससे जो और हमारे कांटे में लेटरल मूवमेंट या लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ना हो, ऐसा पॉइंट में उचित प्रबंध होना चाहिए। ऐसे एडिक्वेट मेजर्स जो है वो होने चाहिए। नंबर 4, प्रोवाइडेड क्रीप एंड लेवल पिलर्स। क्रीप और लेवल पिलर्स होने चाहिए, यानी हमारा जो पॉइंट में यदि कोई क्रीप चलने की, रेल में भागने की टेंडेंसी है, तो ऐसे क्रीप अरेस्टर या क्रीप एंकर होने चाहिए जो हमारे रेल को लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट या लेटरल मूवमेंट करने से रोक सके। नंबर 5, अरेंज्ड द स्लीपर्स ऑन एडजेसेंट ट्रैक इन अलाइनमेंट वेयर रोड एंड वायर्स हैव टू क्रॉस। जो हमारे स्लीपर्स हैं, आजकल तो पीआरसी स्लीपर्स ही होते हैं, तो हमारे पीआरसी स्लीपर्स इस प्रकार व्यवस्थित हों कि यदि कोई उनके बीच से ट्रैक के अंडर से कोई किसी अन्य कांटे की रोड पास हो रही है तो वो रोड इजीली पास हो, ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, स्लीपर उसको जाम ना कर सके, तो उसके रोड के पैसेज का प्रॉपर ठीक प्रकार से इंतज़ाम होना चाहिए। नेक्स्ट 6th पॉइंट ये है कि गेज को हम देखें कि गेज करेक्ट है या नहीं। तो सी दैट द गेज इज करेक्ट, अर्थात गेज जो ब्रॉड गेज में 1676 mm होना चाहिए। दोनों रेलों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, और यदि मीटर गेज है तो वो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर
होना चाहिए। नंबर 7 है कि प्रोवाइडेड एंड फिक्स्ड स्पेशल टिम्बर्स आर रिक्वायर्ड, यानी जैसे हमारे कोई विशेष स्लीपर है, जैसे हमें कोई पॉइंट मशीन लगानी है तो वो स्लीपर रिक्वायर्ड लेंथ के होने चाहिए, तो वो स्लीपर लगा दिए गए हैं या नहीं। हम कांटा तो डाल रहे हैं लेकिन पॉइंट मशीन हमें लगानी है और प्रॉपर स्लीपर डालेनी है जिससे हम पॉइंट मशीन को उस पर रेस्ट करा सकें। तो वो स्लीपर एक्स्ट्रा निकले हुए होते हैं जिस पर पॉइंट मशीन जो है वो बाइंड रहती है। तो पॉइंट मशीन को फिक्स करने के लिए वो स्लीपर 2 स्लीपर लंबे स्लीपर होते हैं। 8वां बात है कि प्रोवाइडेड मीन्स टू प्रिवेंट इन द विजिनिटी ऑफ पॉइंट। पॉइंट की जो विजिनिटी में पॉइंट हमारा इधर उधर ना भागे, तो उसमें ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। तो हमारे जो पॉइंट की विजिनिटी में, पॉइंट के क्षेत्र में वो ठीक प्रकार पॉइंट को चलने की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 9, फिटेड गेज टाइप प्लेट करेक्टली, यानी जो हमारे PRC स्लीपर या वुडन स्लीपर जो भी है तो उस पर एक गेज टाइप प्लेट लगती है जो कि स्टील की प्लेट होती है, तो वो जो है प्रॉपरली करेक्टली फिटेड होनी चाहिए। नंबर 10, मेड द स्टील चेयर्स ऑफ such a length so that the throw of the switches is 115 mm at the top broad gauge and 100 mm at the top meter gauge and narrow gauge point। तो जो पॉइंट की थ्रो है वो हमारी 115 mm ब्रॉड गेज में और 100 mm मीटर गेज और नैरो गेज पे होनी चाहिए। हम बिफोर लेइंग ऑफ पॉइंट, बिफोर इंजर्शन ऑफ पॉइंट, हम उसमें ये इंश्योर करेंगे कि उसकी ओपनिंग ब्रॉड गेज में 115 mm है। नेक्स्ट 11th पॉइंट, एडजस्ट लूज हील स्विचेस सो दैट नंबर 1 दे कैन बी थ्रो बोथ वेज विद इजी एंड बी हाउस्ड अगेंस्ट द स्टॉक रेल बाई हैंड एंड रिमेन देयर व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड। तब इसका मतलब है कि यदि हमारा कोई कांटा लूज हील टाइप का है तो वो इस प्रकार व्यवस्थित हो कि जो हमारी पॉइंट की टंग रेल्स हैं वो दोनों साइड ठीक प्रकार से स्टॉक रेल के साथ हाउस्ड हों और वो इस प्रकार व्यवस्थित हो कि यदि हम उस पे से लगाया गया प्रेशर हटा दें, जैसे कि हमने पॉइंट को मैनुअली सेट करके देखा क्रोबार से, तो वो क्रोबार हटाने पर जो हमने क्रोबार के द्वारा प्रेशर लगाया हुआ है वो हटाने पर वो हमारी जो टोंग रेल है वो स्टॉक रेल के साथ चिपकी रहे, वापस ना आए। तो पॉइंट ऐसा लूज हील टाइप का होता है। और इसमें दूसरी बात है कि द प्लेन सरफेस ऑफ द सच रेल फुली हाउस्ड अगेंस्ट द स्टॉक रेल फॉर ए सफिशिएंट लेंथ, और एक पर्याप्त लेंथ में वो जो प्लेन सरफेस है स्विच रेल की फुली हाउस्ड हो अगेंस्ट द स्टॉक रेल के साथ। देन यदि हमारा अगला पॉइंट इसमें यह आता है कि यदि हमारा जो स्विचेस है वो फिक्स्ड हील टाइप की हैं, ये तो अभी थी लूज हील टाइप की बात, यदि हमारी स्विचेस फिक्स्ड हील टाइप की है तो दे नॉर्मली लाई इन द मिड पोजीशन एंड फ्लक्स इक्वली इन द नॉर्मल एंड रिवर्स पोजीशन। तो वो हमारी नॉर्मली मिड पोजीशन में पड़ी रहें और इक्वली फ्लक्स उसमें रहे नॉर्मल और रिवर्स पोजीशन में। द प्लेन सरफेस ऑफ द स्विच रेल फुली हाउस्ड अगेंस्ट द स्टॉक रेल। एंड लास्ट बात यह है कि फिटेड फ्लेक्सिबल स्ट्रेचर सो दैट दे फ्लक्स इक्वली इन द नॉर्मल एंड रिवर्स पोजीशन, अर्थात जो हमारी फ्लेक्सिबल स्ट्रेचर्स है जो पॉइंट को टेंशन देती हैं वो इस प्रकार फ्लक्स करें बराबर नॉर्मल और रिवर्स पोजीशन में कि हमारा पॉइंट एक प्रकार से पीछे तक 7-8 स्लीपर तक सेट रहे कांटा ठीक प्रकार से। तो फ्लेक्सिबल स्ट्रेचर्स का यही काम है कि जो हमारी स्ट्रेचर बार के पीछे फॉलोइंग लीडिंग स्ट्रेचर बार और फॉलोइंग स्ट्रेचर बार रहती हैं, तो वो फ्लेक्सिबल स्ट्रेचर बार्स
कहलाती है, वो इक्वली फ्लेक्स करती है नॉर्मल और रिवर्स साइड की दोनों टंगे। और प्रोवाइडेड ए स्टॉप फॉर दैट ओपन पोजीशन ऑफ ए सिंगल स्विच लेआउट। यदि हमारा कोई ट्रैप पॉइंट है या सिंगल स्विच है तो उसमें हमारा एक स्टॉपर लगा होना चाहिए, जिससे कि यदि हमारा पॉइंट जो है ज़्यादा ना खुल सके। जब हम पॉइंट को क्लोज से नॉर्मल पोजीशन में ओपन कर रहे हैं ट्रैप पॉइंट को, तो वो जो है स्टॉपर रोकता है उसको, तो स्टॉपर लगा होना चाहिए उसमें। तो ये थी दोस्तों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कांटा लेते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये हमारे कुछ पॉइंट थे, 14 पॉइंट, तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा हमेशा जब भी हम कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से साइट पर कोई कांटा इंटरलॉकिंग से पहले उनसे लेते हैं और उसको हम इंटरलॉक करते हैं। तो बिफोर इंटरलॉकिंग हम ये कंडीशन देखेंगे कि ये फुलफ़िल करती हैं या नहीं करती हैं। ये सभी सारी कंडीशन फुलफ़िल करना चाहिए, अन्यथा आपका कांटा भविष्य में ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा और पॉइंट के फेलियर आते रहेंगे और आप कभी भी उन्हें ठीक नहीं कर पाओगे। तो ये था कुछ पॉइंट्स बिफोर इंजर्शन ऑफ पॉइंट। और बिफोर taking over the point from engineering department, what are the points to be checked or to be take care before insertion of point. Thank you.